हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे राम मंदिर के बाद कल्कि धाम मंदिर की, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वैसे तो सभी मंदिरों की कोई ना कोई ऐतिहासिक कहानियां जरूर होती हैं और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मंदिरों को एक भव्य रूप देकर उन कहानियों को साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई लोग अभी भी शायद ना जानते हो कि आखिर कल्कि धाम मंदिर की कहानी क्या थी। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कल्कि धाम की इनसाइड स्टोरी। लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बड़ी इनसाइड स्टोरी आप तक हमेशा पहुंचाती रहूंगी। कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। चलिए तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वह कल्कि धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह संभल पहुंच गए। यहां पर उनका हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और इसके बाद वह सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और पूजा में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी के एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे रहे। भूमि पूजन अनुष्ठान समाप्त होने के बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो श्री कल्कि धाम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम और स्वामी अवैधशानंद गिरी ने अंग वस्त्र ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने श्री कल्कि धाम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज उत्तर प्रदेश की धरती से भक्ति भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रभावित होने की ललायत है। वहीं आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। और उन्होंने कहा कि कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़कर चले गए हैं। आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं उनको भी संतों और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम पूरा जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है और ये दिन इसलिए और भी ज्यादा पवित्र और प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, अपनी पहचान पर गर्व कर रहे हैं, ये प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। ये एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 100 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को यहाँ पर विराजमान किया जाएगा। बताते चले कि कल्कि धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यह कहा है कि 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी कि हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए हैं। पिछले महीने ही देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते हुए देखा है। यानी कि रामलला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। इसी बीच हम देश के सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर को लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं और इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम को निखरते हुए देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प देख रहे हैं। बताते हैं कि वहीं उन्होंने ये कहा है कि देश में 22 जनवरी को नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि 22 जनवरी से देश में नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है और प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा और उसी तरह रामलला के विराजमान होने से अगले हजारों वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है।
भगवान राम की तरह ही कल की अवतार भी हजारों वर्षों की एक रूपरेखा तय करेगा। हम ये कह सकते हैं कि कल की काल चक्र के परिवर्तन के प्रेरणा के लिए है और प्रेरणा स्रोत भी है। भारत पराभव से भी विजय को खींच लाने के लिए तैयार है और हमारा राष्ट्र इसी के लिए बना है। हम पर सैकड़ों वर्षों तक इतने आक्रमण हुए, कोई और देश होता तो कोई और समाज होता तो लगातार इतने आक्रमणों की चोट से पूरी तरह नष्ट हो गया होता। फिर भी हमने केवल यहाँ पर ना ही डटे रहे बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आए हैं। देश से सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का ज्वार अद्भुत है। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां पर हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं और उदाहरण एक के बाद एक पेश कर रहे हैं। चलिए तो अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या है। कल्की धाम मंदिर जो है उसका इतिहास क्या है, तो जानेंगे कि भारत के इतिहास में राम मंदिर के बाद एक और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है और इसे लेकर हर किसी के मन में भक्ति भाव और आस्था की लहर उठ रही है। भगवान कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान कल्की अवतरित होकर धरती को पाप मुक्त कर देंगे और इस कारण से श्री कल्की धाम मंदिर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। राम मंदिर की भव्यता देखकर भक्त अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बनने वाले श्री कल्की धाम मंदिर की भव्यता और सौंदर्य भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही होने वाली है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि श्री कल्की धाम मंदिर कितना खास होगा, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर को इतना खास क्यों माना जा रहा है और आखिर इसकी क्या ऐसी खास विशेषता है। मंदिर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा और इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट रखी जाएगी और इस मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी। कहा जा रहा है कि इस मंदिर में कहीं भी लोहे या फिर स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि पत्थरों से ही मंदिर के सौंदर्य को बनाया और उकेरा जाएगा। इस मंदिर के रंग की अगर बात करें तो श्री कल्की धाम मंदिर गुलाबी रंग की छटा बिखरेता हुआ नजर आएगा और इसका मतलब ये है कि कल्की धाम मंदिर का जो निर्माण है गुलाबी पत्थरों से किया जाएगा और इन गुलाबी पत्थरों को राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बंदी पहाड़पुर से लाया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है और अयोध्या के राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो भी इन्हीं पत्थरों से किया गया था और इसी वजह से कल्की मंदिर का कनेक्शन अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ा जा रहा है। चलिए तो हम बताएंगे कि आखिर कब तक तैयार होगा ये मंदिर। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह बनाए जा रहे हैं। श्री कल्की धाम मंदिर का जो परिसर है वो 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा और इस भव्य मंदिर को बनाने में 5 वर्ष तक का समय लगेगा। अब माना यह जा रहा है कि इस मंदिर की जो भव्यता है अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही होगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि श्री कल्की धाम मंदिर के महत्व की अगर बात करें तो धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होते हैं। वहीं त्रेता में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था, वहीं द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और कलयुग के बारे में कहा जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान विष्णु कल्की अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे और उनके जन्म के बाद वे पापियों का संहार करके इस धरती को पाप मुक्त करेंगे, जिसके बाद कलयुग का भी अंत हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। जब कलयुग अपने आखिरी चरण में होगा तो भगवान कल्की का जन्म होगा और इस कारण से इस मंदिर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यह अपने आप में एक ऐसा पहला मंदिर होगा जहां पर भगवान कल्की के जन्म लेने से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। ऐतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत की तारीख या फिर याद के तौर पर वहां पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया था। इस मस्जिद का नाम अपनी पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा था और इसी तरह अयोध्या में श्री राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी। तीसरी मस्जिद संभल में बनवाई गई थी जहां पर अब कल्की मंदिर का निर्माण हो रहा है। संभल में जिस जगह पर शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था वहां पर कभी भगवान कल्की का मंदिर हुआ करता था
और अब आपको बताते हैं कि इतिहासकारों के मुताबिक साल 1528 में बाबर के आदेश पर उसकी वफादार मीर बेग ने कल्की मंदिर को तहस नहस कर दिया था और मंदिर के अवशेष पर ही मस्जिद की तामीर कराई थी। आज भी कल्की मंदिर की जो दीवारें हैं और दूसरी चीजों पर मंदिर के अवशेष नजर आ जाते हैं और देखकर ही समझ आता है कि यहाँ पर पहले कल्की का मंदिर हुआ करता था। अब बताते हैं कि अयोध्या से इसका जो एक खास कनेक्शन है वो है उनके पत्थरों का। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में भव्य कल्की मंदिर बनवाने का जो संकल्प लिया था, अब कल्की पीठ मंदिर निर्माण करवा रहा है। वहीं संभल में बन रहे कल्की मंदिर और अयोध्या राम मंदिर के बीच कई सारी ऐसी समानताएं मानी जा रही हैं। मसलन कल्की मंदिर का निर्माण भी उसी गुलाबी पत्थरों से हुआ था और जिससे अयोध्या में रामलला का मंदिर बना था, अब कल्की मंदिर का निर्माण भी उसी पत्थरों से होने जा रहा है। भगवान कल्की का मंदिर 5 एकड़ में फैला होगा, शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी और 11 फीट की ऊंचाई पर मंदिर का चबूतरा बनने जा रहा है। अब बता दें, इस कार्यक्रम में शामिल होने देश भर से 11,000 से अधिक साधु संत संभल पहुंचे हैं। कई धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मंदिर के शिलान्यास समारोह में उपस्थित हुए हैं। इसका निर्माण कार्य पूरा होने में 5 साल लग जाएंगे और इस मंदिर का निर्माण भी बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होगा। सोमनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर भी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से ही बना है। इसमें स्टील या फिर लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बता दें कि श्री कल्की धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। आपको ये जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि अब संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है और एक भव्य मंदिर तैयार होने जा रहा है। जैसे कि 500 सालों के बाद जब भगवान श्री राम का मंदिर बना था तो लोगों के चेहरे पर एक अलग ही चहलकदमी देखने को मिली थी। उसी के साथ अब 5 साल के बाद कल्की धाम मंदिर का भी भव्य निर्माण होने के बाद हम उसे देख पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा अद्भुत सौंदर्य और देखने में काफी ज्यादा आकर्षित होगा। और उस मंदिर में भी इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शायद वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाए। ये तो खैर बाद में देखने की बात है, लेकिन अभी सभी लोगों के लिए खुशी की बात यही है कि कल्की धाम मंदिर का निर्माण बड़ा ही भव्य होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज बड़ी ही खुशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है। आपको बता देते हैं कि ये मंदिर जितना भव्य होगा उसकी तैयारियां उतनी ही जोरों शोरों से चल रही हैं। और एक इतिहास ये रहा है कि इस मंदिर पर भी पहले जामा मस्जिद हुआ करती थी और उस मंदिर को तोड़कर वह मस्जिद बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने यही बताना चाहते हैं कि पहले के समय में हर जगह पर मंदिर के निर्माण को तोड़कर ही वहां पर मस्जिद बनाई गई है। तो अब उस इतिहास को उकेरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चीजों को एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं जो वर्षों तक लोगों के मन में हमेशा याद रहेगा। ऐसा भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं जो कभी किसी से तोड़े से भी नहीं टूटेगा और उसकी जो एक प्रेरणा रहेगी वो सालों सालों तक लोगों के मन में बसी रहेगी। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं लाती रहूंगी ऐसे ही खास और बड़ी वीडियो।